यह कहाँ है? क्या मैं नहीं था? यह पोशाक किसी खास पहचान का प्रतीक लगती है। होस्ट, आपके टाइम ट्रैवल के लिए बधाई और डेथ सीकिंग रिटर्न सिस्टम सक्रिय हो गया है। जब तक होस्ट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, वह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। 1. होस्ट को प्राचीन वैकल्पिक दुनिया में मरना होगा। 2. मृत्यु दूसरों के कारण होनी चाहिए, आत्महत्या या बुढ़ापे से मृत्यु अमान्य है। 3. मृत्यु के समय जितनी अधिक प्रतिष्ठा होगी, वापसी का पुरस्कार उतना ही अधिक होगा। पुरस्कार पूर्वावलोकन, नकद 10 अरब, पुनरुत्थान सिक्का, अमरता का शरीर। अमरता, बस एक बार मरना है और पुरस्कार मिल जाएगा। यह टाइम ट्रैवल नहीं है, यह तो शॉपिंग ट्रिप है। कृपया अपनी चाल चलें। महाराज, उत्तरी बर्बर हमला कर रहे हैं। सेना का खर्च बहुत अधिक है। मैं प्रस्ताव करता हूँ, आज से राजधानी के लोगों पर कर 3 गुना बढ़ा दिया जाए। सभी अधिकारियों का वेतन आधा कर दिया जाए ताकि सेना के लिए धन जुटाया जा सके। चांसलर, लोग पहले से ही भूखे मर रहे हैं। अगर कर और बढ़ा दिए गए तो शायद। क्या महाराज मुझे मेरा काम सिखा रही है? अगर पैसा और अनाज नहीं होगा, बर्बर अंदर आ गए हैं। क्या आप इस सिंहासन पर मजबूती से बैठ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं, क्या इस शाही दरबार के सभी अधिकारियों को इस पर कोई आपत्ति है? आपत्ति करने वाले पूरी तरह से बाहर आकर इस बुरे मंत्री से बहस कर सकते हैं। सही समय, इस समय अगर मैं उसका विरोध करता हूं, तो वह निश्चित रूप से चरम उपाय करेगा। मेरा लक्ष्य पूरा होने वाला है। मैं विरोध करता हूं। तुम कौन हो? मैं पर्यवेक्षण सेंसर हूं। सुचांगग, वेई वूजी, तुम बूढ़े बदमाश महाराज को बहुत धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि लोग बलि के मेमने हैं जिन्हें तुम अपनी मर्जी से काट सकते हो? गलत। शासक नाव है। और लोग पानी है। पानी नाव को जला सकता है और उसे डुबो भी सकता है। आज तुम कर बयाते हो। कल लोगों का विद्रोह होगा। तब भले ही तुम्हारे पास लाखों की सेना हो, तुम इस दुनिया की अनगिनत आवाजों को नहीं रोक पाओगे। तुम लोगों के युद्ध के इस विशाल सागर को नहीं रोक पाओगे। पानी नाव को चला सकता है और उसे डुबो भी सकता है। कितनी अद्भुत अंतर्दृष्टि! इस व्यक्ति के दिल में दुनिया बसी है। बदमाश, शाही दरबार में ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है? यह आ रहा है। क्या यह लिंगची है या सिर काटना? कृपया जल्दी करो। आज तुमने मुझे मार दिया, तो भी मेरे जैसे हजारों और है। करो ना, हिचकिचाओ मत। मुझे तुम्हारी किस्मत खराब दिख रही है। अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा, तो तुम्हें जरूर पछतावा होगा। अच्छा, अच्छा, नाव को पानी ही चलाता है। सुजांगिक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी वफादारी को पूरा करूंगा? नहीं, नहीं, चांसलर, आप एक धोखेबाज मंत्री है। एक धोखेबाज मंत्री वफादार मंत्री को कैसे नहीं मार सकता? यह तो आपके किरदार के खिलाफ है। आप फिर से सोचिए। मुझे दर्द से डर नहीं लगता। मेरा आदेश है। सुजांगिक ने सीधे और साहसपूर्वक सलाह दी है। उसका दिल सराहनीय है। उसे पुरस्कृत किया जाए। महाराज, यह व्यक्ति एक प्रतिभाशाली है। क्यों न उसे डाली मंदिर में नियुक्त किया जाए? अनुमति है। डाली मंदिर के मामलों के पीछे अनगिनत उलझने हैं। सुचांगक अगर जांच करने जाएगा तो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन कम से कम वह आज तो जीवित रहेगा। मुझे इस इनाम की जरूरत नहीं है। यह मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। क्या आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हैं? महाराज, यह व्यक्ति बहुत अहंकारी है। पूरा शाही दरबार, सभी बेकार बैठे हैं। केवल वही है जो अपना दिल चांद को दिखा सकता है। शैडो गार्ड को आदेश दो, सुचांगक की गुप्त रूप से रक्षा करें। मुझे अपनी पीठ पर ठंडक क्यों महसूस हो रही है? युवा मंत्री सु, इस मामले को मत छुओ। जब यह महिला मरी थी तो उसने लाल कपड़े पहने थे। उसका सिर काट दिया गया था और उसकी शिकायतें बहुत गहरी थी। इस मामले की जांच करने वाला पिछला अधिकारी घर जाकर पागल हो गया था। लाल कपड़े वाली महिला के शव की जांच करें। मृत्यु दर का अनुमान 90% है। 90%? पक्का? अरे, यह सही नहीं है। महोदय, क्या सही नहीं है? क्या कोई बुरी शक्ति प्रकट हुई है? देखो, शव के धब्बे गहरे बैंगनी रंग के हैं। पीठ और नितंबों पर जमा हुए हैं। यह दर्शाता है कि मृतक मरने के बाद लंबे समय तक पीठ के बल लेटा रहा। लेकिन रिकॉर्ड में कहा गया है कि शव नदी के किनारे मिला था
उस समय वह नदी के किनारे पेट के बल पड़ा था। इसका मतलब है कि नदी का किनारा अपराध का पहला स्थान नहीं था। मृतक की हत्या हुई थी, महोदय। इस मामले की अब और जांच नहीं की जा सकती। अगर किसी ने उसे मारा है तो यह और भी आसान हो जाता है। किसने मारा? मैं जाकर उसे सीधे चुनौती दूंगा ताकि वह मुझे भी मारकर चुप करा दे। ये पंखुड़िया क्या है? महोदय, यह बैंगनी मैग्नोलिया है। यह बहुत कीमती है। राजधानी में केवल संस्कार मंत्री वांग आन के पिछले बगीचे में ऐसे फूल है। दूसरे दर्जे का बड़ा अधिकारी। उच्च जोखिम वाला लक्ष्य पता चला। संस्कार मंत्री वांगान अत्यधिक शक्तिशाली, 800 निजी सैनिक पाले हुए हैं। निजी सैनिक पाले हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी जाकर अपनी जान कुर्बान करता हूं। महोदय, आप क्या करने वाले हैं? वह तो मंत्री का निवास है। अगर हम उसे परेशान करेंगे तो यह मौत की सजा होगी। मुझे मौत की सजा ही चाहिए। चलो, लोगों को साथ ले लो। मंत्री के निवास पर चलो। उसे तोड़ दो। महोदय, महोदय। इसे मत तोड़ो। बेकार। अंदर के लोग सुनो, मैं डाली मंदिर का युवा मंत्री सुचांगक हूं। हत्यारा अंदर है। बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। सुजांगक, तुम्हारी इतनी हिम्मत रात में मेरे घर में घुसने की। तुम्हारे बेटे ने हत्या की है और लाश नदी किनारे फेंक दी। तुम बूढ़े अपराधी। अगर हिम्मत है तो अभी मुझे मरवा दो। घमंडी बच्चा है, बकवास कर रहा है। अगर तुम इतने जिद्दी हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसे पकड़ो और कड़ी सजा दो। अलविदा, दाचियान। क्या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? क्या यह उस कमीने के लिए बहुत आसान नहीं होगा? छोड़ो, पहले छोटे वाले को निपटाता हूं। बड़ा वाला खुद मुझसे बदला लेने आएगा। रुको, युवा मास्टर वांग। उस रात उसने लाल शादी का जोड़ा पहना था। वह तुम्हें ढूंढने आई थी, ऐना। वह गर्भवती थी और चाहती थी कि तुम उसे अपनी रखेल बना लो। सही कहा ना? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम दोनों के बीच बहस हुई और तुमने उसे धक्का दिया और फिर वह नकली पहाड़ से टकरा गई जब उसका खून तुम्हारे चेहरे पर पड़ा? क्या वह अभी भी गर्म था? बस करो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने मुझे मजबूर किया। उसने मुझे मजबूर किया। तुमने इतनी जल्दी कबूल कर लिया। तुम एक खलनायक अमीरजादे हो। तुम्हें तो अपने आदमियों को मुझे मारने का आदेश देना चाहिए था। तुम टेंगर, तुम सुमहाराज। यह दुष्ट अब आपके हवाले है। अभी जाओ, हम चलते हैं। महाराज, मैंने आपके महल में घुसपैठ की है। यह भी तो मौत की सजा है। जल्दी मुझे मारने का आदेश देना जारी रखो, आपकी इज्जत के लिए। सुमहाराज अकेले ही चांसलर के घर के सामने 50 तलवारधारी गार्डों के सामने भी नहीं डरे। केवल कुछ शब्दों से उन्होंने हत्यारे की मानसिक रक्षा को तोड़ दिया, जिससे संस्कार मंत्री को मौके पर ही हार माननी पड़ी। आजकल पूरा शहर सुमहाराज को सुनीला आकाश कहता है। कहते हैं कि उनमें आत्माओं से बात करने और मामलों को सुलझाने की क्षमता है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। वह तो इंसानों के दिलों को समझते हैं और एक निडर, न्यायपूर्ण हृदय भी है। सुचांगक, तुम मुझे क्या साबित करना चाहते हो कि इस दाचियान को अभी भी बचाया जा सकता है? इनाम दो। उसे पश्चिमी क्षेत्रों से भेंट किया गया नरम कवच दो। इसे ले जाओ और मेज के पैर के नीचे लगा दो। मुझे अपनी जान नहीं बचानी। इस डाली मंदिर में रहना असंभव है। यहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति बहुत खराब है। नहीं, मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। अगर तर्क करने पर वे मुझसे डरते हैं तो मैं उन लोगों को परेशान करूंगा जो तर्क नहीं करते। दाचियान पर आपदा आ गई है। आज मैं खुद उबलते तेल के कड़ाहे में उतरूंगा ताकि लोगों के पाप धुल जाएं। हाथों को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। बस इतना ही। पिछली दुनिया में यह सिर्फ मिडिल स्कूल रसायन विज्ञान के प्रश्न का स्तर था। मालिक, चलो वापस चलते हैं। यह शाही गुरु सच में जादुई शक्तियों वाला है। वह उबलता हुआ तेल था। जादुई शक्तियां? बकवास।
अगर मैं अभी जाकर उसे बेनकाब कर दूं, उनके देवताओं का अपमान करूं, तो ये लोग मुझे फाड़ डालेंगे। रुको। शैतानी साधु, लोगों को धोखा मत दो। इस पागल को मार डालो जिसने देवताओं का अपमान किया है। सुचांगक, मैं स्वर्ग के आदेश से आया हूं। स्वर्ग का आदेश? यह तुम्हारा तेल का कड़ाहा नकली है। क्या तुम मुझे आजमाने की हिम्मत करते हो? क्या इस लड़के ने देख लिया है? नहीं, कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। ग्रामवासियों, अगर मैं तेल के कड़ाहे में जाने के बाद ठीक रहा, तो यह साबित हो जाएगा कि वह धोखेबाज है। अगर मुझे जरा भी कुछ हुआ, तो कृपया संकोच न करें। सीधे इस मंच को तोड़ दें और पत्थरों से मुझे, इस अपवित्र करने वाले को मार डालें। आओ, धोखेबाज, मैंने तुम्हें बेनकाब कर दिया है। जल्दी से अपनी आरू की लकड़ी की तलवार से मुझे मार डालो। देखो, मैं तुम्हें, इस राक्षस को, सच्ची सामधी आग से जलाकर मार डालूंगा। रुको। अगर शाही गुरु ने मुझे राक्षस समझकर मार दिया, तो क्या यह मिशन पूरा माना जाएगा? सिस्टम ने कहा था कि प्रतिष्ठा मूल्य गिना जाएगा। युवा मंत्री सु, सावधान, जल्दी कपड़े उतारो। सू साहब जलकर मर जाएंगे। ऑक्सीजन अलग करो। फॉस्फोरस पाउडर ही फॉस्फोरस पाउडर है। और क्या सच्ची सामधी आग? शाही गुरु, क्या तुम्हारी मिडिल स्कूल की केमिस्ट्री पीई टीचर ने पढ़ाई थी? तेल का कड़ाहा उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। भूतिया आग भी उनसे डरती है। उन्होंने कहा कि वह फॉस्फोरस पाउडर था। वह तो स्पष्ट रूप से जादुई कला थी। सु साहब ही सच्चे देवता है। वह तांत्रिक झूठा है। उसने हमें धोखा देने की हिम्मत की। युवा मंत्री सु ही सच्चे देवता हैं। वह तांत्रिक झूठा है। उसने हमें धोखा देने की हिम्मत की। इस दुष्ट तांत्रिक को मार डालो। इसे वापस करो। नहीं, पास मत आओ। युवा मंत्री सु, बचाओ। सु, देवता की रक्षा करो। गंदा खून युवा मंत्री सुपर न पड़े। मुझे मत रोको। मुझे जाने दो। मुझे भी उस तरफ जाना है। युवा मंत्री सु की रक्षा करो। लोगों को गुमराह करने वाले शाही गुरु को पकड़ो। इस पीढ़ी के प्राचीन लोग बहुत उत्साही हैं। मैं इसे कैसे संभालूं? बस ऐसे ही सुचांगक ने झूके स्क्वायर में शाही गुरु का पर्दाफाश किया। अब पूरे शहर के लोग उसे देवता मानते हैं। महाराज ने अभी अभी आदेश दिया है, सुचांगक को क्राउन प्रिंस के छोटे शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। चांसलर, तो क्या हम उसे मार दें? मारना, अभी उसे मारना। लोगों के दिलों को मारना होगा। उसे बहावा दो। उसे परेशान करने दो। मैं देखना चाहता हूं वह कितने आश्चर्य लाता है। नया मिशन अनलॉक हुआ, क्राउन प्रिंस को पढ़ाना। यदि क्राउन प्रिंस बिगड़ जाता है या आपकी शिक्षा के कारण देश में अशांति आती है, तो आपको शाही परिवार द्वारा मौत की सजा दी जाएगी। इसमें मैं माहिर हूं। आज की पहली क्लास में हम 4 किताबें और 5 क्लासिक्स नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बारूद का निर्माण और उपयोग। आओ, कौन शाही महल में एक छेद उड़ाना चाहता है? गुरुजी, मैं चाहता हूं। सभी राजकुमारों, अपने हाथ में एनालिक्स फेंक दो। क्या वह दाचियान को बचा सकता है? नहीं, आज मैं तुम्हें सच्चाई सिखाऊंगा। इसे कला कहते हैं। गुरुजी, यह पीला पाउडर, काला पाउडर और सफेद पाउडर एक साथ मिलाया गया है। क्या इसे खाया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, यह चीज तुम्हें अपने पूर्वजों से मिलवा सकती है। जब तक ये शरारती बच्चे शाही महल में बारूद से खेलते हैं और घर को आग लगा देते हैं। भले ही मैं एक शिक्षक हूं, मुझे क्राउन प्रिंस को आग से खेलने के लिए उकसाने के अपराध में बाहर खींचकर मार दिया जाएगा। सूत्र याद रखो,
पोटेशियम नाइट्रेट 2, सल्फर 3, चारकोल, थोड़ी चीनी मिलाओ, बड़ा इवान। गुरुजी, तो क्या हम अभी कोशिश करें? कोशिश करनी ही होगी। जगह चुनी जाएगी, शाही बगीचा, जो शाही अध्ययन कक्ष के सबसे करीब है। जितना जोर से धमाका होगा, उतना ही शांति से मैं जाऊंगा। राजकुमार, याद रखना, फ्यूज थोड़ा लंबा रखना। गुरुजी, आप थोड़ा दूर हो जाइए। इतना करीब रहना खतरनाक लग रहा है। डर किस बात का? मैं कला के जन्म को करीब से देखना चाहता हूं। 3, 2, 1, मुझे घर ले चलो। खोक खोक, मैं इससे भी क्यों नहीं मरा? इस जगह की रखवाली करो, जगह को सील कर दो। महोदय, कृपया दया करें। यह तो सच में बहुत मजेदार है। यह सब आपके हाथों से हुआ है? हाँ, यह देश को बर्बाद करने वाली शैतानी जादूगरी है। जल्दी से मुझे मार डालो ताकि न्याय हो सके। जल्दी करो, चाहे पूरे परिवार को मार डालो या टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं सब स्वीकार करता हूं। प्रक्रियाओं में मत पड़ो, सीधे काम पर लग जाओ। अगर इस चीज का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में किया जाए तो बर्बर लोगों के शरीर इसे कैसे रोक पाएंगे? इसे बारूद कहते हैं। नहीं, आप लोग गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं। मैंने शाही बगीचे को उड़ा दिया है। नकली पहाड़ बहुत पुराने हो चुके थे, वे पहले ही बेकार थे। युवा मंत्री सुने इस दिव्य हथियार का परीक्षण किया। यह दाचियान साम्राज्य के लिए है। इसमें क्या अपराध है? सुचांगक को शेंजी बटालियन का कमांडर नियुक्त किया जाए और इस थंडर क्रैश बम के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी दी जाए। सैन्य और निर्माण मंत्रालय पूरा सहयोग करें। साहब, मैंने आपको सही पहचाना। आप में न केवल देश चलाने की प्रतिभा है, बल्कि देश को सुरक्षित रखने की कला भी है। मैं तो बस एक आतंकवादी बनना चाहता था। मैं रक्षा मंत्री कैसे बन गया? तुम बार बार मरने की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे हर काम से दाचियान की उम्र बढ़ रही है। तुम स्वर्ग से भेजे गए कोई दिव्य सेनापति हो, या बस मेरा ध्यान खींचना चाहते हो? महाराज, आज सुना कि सु साहब शेंजी बटालियन में चिल्ला रहे थे। महाराज के लिए मैं सबसे शक्तिशाली आतिशबाजी बनाऊंगा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैं सबसे शानदार आतिशबाजी बनाना चाहता हूं। मुझे यहां से ले जाओ। वह तो दिल का अच्छा है। आदेश दो। कुछ दिनों बाद होने वाले मध्यशर्द मेहेल भोज का आयोजन सुप्रिय मंत्री को करने दो। मैं देखना चाहती हूँ वह मुझे क्या आश्चर्य देता है। देखो यह माहौल कितना उदास है, कितना अशुभ है। महाराज, इस अंतिम संस्कार जैसे माहौल को देखकर मुझे तुरंत जहर का प्याला नहीं देंगी क्या? महाराज पधारे हैं। क्या सुजांगक दाचियान को श्राप दे रहा है? अच्छा मौका है, उसकी शिकायत करो। महाराज, मध्य शरद उत्सव के शुभ अवसर पर सुजांगक ने सफेद लालटेनें लगाई है। यह घोर अनादर है। हाँ, यह घोर अनादर ही है। महाराज, मुझे बस लगता है कि दाचियान का अंत होने वाला है। रुको। सफेद लालटेनें पाले जैसी हैं, जो चांदनी को दर्शाती हैं। सुप्रिय मंत्री यह अपनी भावनाओं को दृश्य के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, सरलता की ओर लौट रहा है। उन लालहरे भद्दे रंगों की तुलना में यह बगीचा जो चांदनी से जगमगा रहा है, वास्तव में शीतलता और स्वर के मेहेल की दिव्य आभा रखता है। सुप्रिय मंत्री यह अपनी मातृभूमि को याद कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं अपनी मातृभूमि वापस जाना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ।
तुम बूढ़े लोगों का झुंड जो हर दिन बिना किसी कारण के आहे भरते रहते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि निराशा क्या होती है। ओह मूर्स, तुम कितने अहंकारी हो। तुम कविता और गीत के बारे में क्या जानते हो? ध्यान से सुनो। यह कविता लिखी गई है। यह स्वर्ग को संबोधित एक अंतिम पत्र है। चांद कब आया था? शराब लेकर नीले आकाश से पूछता हूँ। मुझे नहीं पता कि स्वर्ग के महल में आज शाम कौन सा साल है। मैं हवा में उड़कर वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जेड महल ऊंचाई पर बहुत ठंडा होगा। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जुदाई के समय चांद हमेशा गोल क्यों होता है? लोगों के जीवन में सुख दुख मिलन जुदाई होती है। चांद घटता बढ़ता रहता है। यह प्राचीन काल से ही पूर्ण नहीं रहा है। बस यही कामना है कि लोग हमेशा जीवित रहें, हजारों मील दूर से भी चांदनी साझा करें। बर्बाद हो जाओ, थक गया हूं। बस यही कामना है कि लोग हमेशा जीवित रहें। यह कितनी महान भावना है। महाराज देखिए, वह हजारों घरों की रोशनी है। यह एक समृद्ध युग का संकेत है। आदेश दो, श्री दियाओ गेतो को पूरे राज्य में प्रकाशित किया जाए। सुचांगक, उन्हें दाचियान के पहले विद्वान का खिताब दिया जाए। अरे यार, मध्य शरद ऋतु के बाद मैं राष्ट्रीय आइकन बन गया हूं, लेकिन मैं मौत से और दूर क्यों होता जा रहा हूं? बर्बर दूत मंडल के मुख्य सदस्य का पता चला। खतरे का स्तर एस। बर्बर, जो पलक झपकाए बिना मारते हैं। बहुत बढ़िया। अरे, तुम जंगली लोग वहां दिन के उजाले में कमजोरों को धमका रहे हो। यह कैसी बहादुरी है? दम है तो मुझसे भी रो। तुम मेरी राजकुमारी के अंगरक्षकों को उकसा रहे हो। वे तुम्हें एक मुक्के में कीमा बना सकते हैं। मारो। अगर नहीं मारा तो कायर हो। सीधे चेहरे पर मारो। दिलचस्प। बाजू, इसे खत्म कर दो। अरे, मैं तो बस सिर झुकाकर बचाव करना चाहता था। मैं कैसे गिर गया? सभी वार जानलेवा थे। कितना क्रूर है यह गोरा लड़का। तुम्हारा नाम क्या है? नाम नहीं बदलता, उपनाम नहीं बदलता। दाचियान का सुचांगग। बदला लेना चाहते हो? आज रात सु के घर आओ और मुझे मार डालो। मैं दरवाजा खुला रखूंगा। वह जिसने शाही बगीचे को उड़ा दिया था और श्री दियाओ गेतो लिखा था। बहुत अच्छा, तुमने मेरी राजकुमारी का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया है। आज रात मैं आऊंगी। दाचियान के महाराज, मेरे पिता ने कहा है, या तो यानियों के 16 प्रांत हमें दे दो, या 1 करोड़ चांदी के सिक्के हर जाने के तौर पर दो, अन्यथा 30,000 घुड़सवार राजधानी को रौंद डालेंगे। हालांकि अगर तुम इस आदमी को मुझे दे दो और इससे घास के मैदान में मेरी गुलाम, मैं 10 लाख तांग कम लेने पर विचार कर सकती हूँ। बिल्कुल असंभव। दाचियान 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। मंत्री सु। और तो और, वह अनमोल है। जब बात नहीं बन रही तो चलो शराब पीने की प्रतियोगिता करते हैं। पहला दौर, अगर वह हारा तो वह मेरा होगा। जब पीना ही है तो कुछ तेज पीते हैं। इसे गधे को बेहोश करने वाली कहते हैं। हिम्मत है। पानी जैसी इस साकी में क्या दम होगा? पी जाओ। यह जहर है। बर्बर राजकुमारी की पसंद में तेजी से वृद्धि का पता चला। तुम्हें वापस ले जाकर अपना पति बनाना चाहती है। यह क्या बकवास है? पहला दौर, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। यह दूसरा दौर, गणित की प्रतियोगिता। यह हमारे कबीले को पश्चिमी क्षेत्रों से मिली एक रहस्यमय पहेली है। इसे मुर्गी और खरगोश एक पिंजरे में का अंतिम संस्करण कहते हैं। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं अपनी हार मान लूंगी। आज एक पिंजरे में तीतर और खरगोश हैं। ऊपर 35 सिर हैं, नीचे 94 पैर हैं। बताओ तीतर और खरगोश कितने कितने हैं? बस इतना ही। यह तो दूसरी कक्षा का गणित का सवाल है। मैं इसे सही जवाब नहीं दे सकता। मुझे गलत जवाब देना होगा। जरा रुकिए। अगर मैं ऐसी चीज इस्तेमाल करूं जो वे समझ न सकें और उससे सवाल हल करूं और फिर जबरदस्ती कहूं कि यही सही जवाब है, तो क्या मुझे पागल समझकर बाहर खींचकर मार नहीं डालेंगे? मुर्गिया x है, खरगोश y है। x जमा y बराबर 35, 2x जमा 4y बराबर 94। हल करने पर x 23, y 12। लो, यह रहा। यही जवाब है। अगर समझ नहीं आया तो इसका मतलब है कि तुम अनपढ़ हो। यह किस तरह की लिपि है? 23 गुना 2 जमा 12 गुना 4, ठीक 94। वह सही है।
उसने इस पहले कभी न देखे गए रहस्यमयी प्रतीक का उपयोग करके पश्चिमी क्षेत्र की 100 साल पुरानी समस्या को पल भर में हल कर दिया। सुचांगक एक दिव्य व्यक्ति है। यह तो दैवीय गणना है। मैं हार गया। नहीं, वह एक्स तो क्रॉस है। इसका मतलब तो गलत होता है। तीसरा दौर, हम अपनी ताकत से फैसला करेंगे। आयरन पगोडा। यह दबाव, यह तो अपनी एक ही लात से मुझे मार डालेगा। प्रिय सुचांगक, इस दौर में जबरदस्ती मत करो। मैं शाही गार्ड के कमांडर को तुम्हारी जगह भेजती हूँ। दाचियान के सम्मान के लिए मैं खुद जाऊंगा। बड़ा आदमी, हम आओ, मुझे मार डालो, कोई रियायत मत बरतना। तुम हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे। हथियार, हम, मेरे पास यह है। फटने की 50% संभावना। निशाना बेहद खराब। रिकॉइल कंधे तोड़ सकता है। आयरन पगोडा पर गोली चलाओ। अगर यह नहीं फटा तो भारी कवच को भेद नहीं पाएगा। उसे गुस्सा दिलाओ, मर जाओ। अगर यह शक्ति बेकाबू हो गई तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। वाह, एक तीर से 2 शिकार। फट जाओ मेरे प्यारे। 3 गुना बारूद। इस बार तो मर ही जाना चाहिए, ऐ ना? आह, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हड्डी टूट गई? बहुत बढ़िया। कितना भयानक गुप्त हथियार, कितनी भयानक चाल। जानबूझकर पीछे हटना आयरन पगोडा के हमले से बचने के लिए था। एक गोली जो चूक गई लगती है। वह वास्तव में उछाल के कोण की गणना थी। एकमात्र कमजोरी पर सटीक हमला। यह व्यक्ति कितना भयानक है। यह फटा क्यों नहीं? निर्माण विभाग में गुणवत्ता जांच किसने की? क्या वे थोड़े और गंभीर नहीं हो सकते? मैं शिकायत करूंगा। तुम्हें मार दूं? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। दाचियान के महाराज तुम्हारे लायक नहीं है। मेरे साथ घास के मैदानों में वापस चलो। मैं तुम्हें रीजेंट किंग बनाऊंगा। हम मिलकर दुनिया को जीतेंगे। घास के मैदानों में क्या मृत्यु दर अधिक है? घास के मैदानों का वातावरण कठोर है। सर्दियों में लोग जमकर मर जाते हैं और भेड़ियों के झुंड भी है। जनजातियों के बीच हर दिन लड़ाई होती है। लेकिन कोई बात नहीं। डील पक्की। आज रात ही चलते हैं। तुम इतनी आसानी से मान गए। बकवास मत करो। जल्दी से मुझे किडनैप करो। हो सके तो थोड़ा हंगामा करो ताकि महाराज को लगे कि मैंने देशद्रोह किया है और फिर वह पूरी ताकत से मेरा पीछा करे और फिर पीछा करने वाले सैनिकों को भेजकर मुझे गोली मरवा दे। बचाओ, मुझे किडनैप कर लिया गया है। नहीं नहीं, दाचियान, अलविदा। मैं यह और नहीं कर सकता। चांसलर का आदेश है, यदि सुचांगक देशद्रोह करता है तो उसे बिना दया के मार दिया जाए। हाँ, यही तो एहसास है। रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कौन है? कौन इतना परेशान कर रहा है? संभल कर बैठो। महाराज, सुचांगक भाग गया है। कृपया उसे पकड़ने का आदेश दे। भाग गया? क्या तुमने नहीं देखा कि उसे अगवा किया गया था? मैंने उसे चिल्लाते सुना। मैं ये नहीं करूंगा। वह दुश्मनों को भ्रमित कर रहा था। वह खुद को खतरे में डाल रहा था। वह बर्बर क्षेत्र में गहराई तक जाना चाहता है और बर्बर लोगों को अंदर से तोड़ना चाहता है। महाराज, क्या आपका फिल्टर थोड़ा ज्यादा मोटा नहीं है? क्या सोच रहे हो? घर की याद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ, भेड़ियों का झुंड कब मिलेगा? चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ भेड़ियों का झुंड पास नहीं आएगा। कौन है? बाहर आओ। तुम हो वह हत्यारा जिसने मुझे मारने के लिए पैसे लिए थे। तुम आखिरकार आ ही गए। किसी ने और पैसे दिए हैं तुम्हारे सिर के लिए। बहुत अच्छा, जल्दी करो। आशिना, तुम हिलना मत। उसे काटने दो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की? पहले मेरी तलवार से पूछो।